बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में इस्तेमाल होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। सबसे पहले हम कैपेसिटर को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास कैपेसिटर है और ये 25 वाट का और 1000 माइक्रोफैराड का है जो इसकी कैपेसिटी है। और ये जो इस्तेमाल आता है सर्किट में, ये सर्किट में फ़िल्टर का काम करते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक सर्किट है, उसमें मैं अगर ये लगाऊंगा तो ये करंट को फ़िल्टर करेगा। मींस कि अगर मेरे पास वेवी करंट है तो वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये करंट को डायरेक्ट करता है और ये हमारे पास हर अप्लाइंसेस में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि अप्लाइंसेस में ज़्यादा से ज़्यादा जो अप्लाइंसेस हमारे पास वर्क करते हैं वो इस बेस पे वर्क करते हैं कि उनमें जो हमारे पास करंट है वो एक ही तादाद में जाए, वरना अगर ऊपर नीचे होगा तो उसमें ख़राबी भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कैपेसिटेंस जो है इसका मेन फंक्शन है किसी भी सर्किट में। फिर हमारे पास डायोड आ जाता है। ये 1N का डायोड है और ये काम करता है रेक्टिफिकेशन और स्विचिंग के। रेक्टिफिकेशन ये ऐसे करता है कि सर्किट में ये लगाते हैं ब्रिज के तौर पर। एक आता है हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर, उसमें 4 ये लगे होते हैं। तो ये जो है ये करंट को रेक्टिफाइड कर देता है, मतलब कि एसी से डीसी में कन्वर्ट कर देता है। फिर हमारे पास ये आईसी है, ये साउंड आईसी है। ये जो है एम्पलीफाइंग करती है, साउंड को एम्पलीफाई करती है आईसी। फिर हमारे पास रजिस्टर आ जाता है। ये जो है ये है आम रजिस्टर। ये मेरे ख्याल में 1K का या 10K का है। तो ये जो है ये वोल्टेज को अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेता है। ये बड़ा रजिस्टर है। फिर हमारे पास ये आ जाता है एक ट्रांजिस्टर। ये ऑन बॉडी कलेक्टर ट्रांजिस्टर है, मतलब इसकी बॉडी पे ही कलेक्टर होता है। एक और ट्रांजिस्टर आ जाता है, इसमें एक वायर इमीटर, बेस और कलेक्टर का होता है और ये काम करता है, एम्पलीफाई करता है करंट को। फिर हमारे पास कुछ सर्किट्स आ जाते हैं, जैसे ये है, ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जो कि बना हुआ है। फिर हमारे पास एक पॉट आ जाता है जिसको पोटेंशियोमीटर कहते हैं। ये 50K का है। ये है हमारे पास रिले। इसका काम होता है, ये जो है शॉर्ट वोल्टेज में स्विचिंग का काम करता है रिले। मतलब इसको शॉर्ट वोल्टेज अगर फराहम करें तो ये स्विच कर देता है, मतलब ऑन ऑफ होता है। इसका फंक्शन ये होता है, जब इसमें वोल्टेज इस वायर से अप्लाई होगा तो ये ऐसे घूम के इधर को आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा। इसका ये काम होता है। ये है एलिमेंट जो है ये सोल्डरिंग आयरन के अंदर लगता है और ये एलिमेंट जो है बहुत सारे लोग इसको पानी को गर्म करने बहुत सारे यूज़ में आता है। आर्डिनो बोर्ड है और इसका फंक्शन होता है, ये प्रोग्रामिंग के काम आता है। और मेन चीज़ ये है ज़ीरो बोर्ड। अब ज़ीरो बोर्ड का ये होता है कि इसमें ये वाली साइड है, ये सारी जॉइंट होती हैं। ये वाली साइड जॉइंट होगी, ये अलग है, ये वाली साइड जॉइंट होगी, ऐसे में कनेक्ट नहीं होगा। और ये वाला ऐसे में कनेक्ट होगा यहाँ तक, फिर यहाँ से अलग है। ये अलग है ऊपर वाली और ये अलग है। इसमें एक प्लस को दे देते हैं हम, एक माइनस को दे देते हैं। इसी साइड पे एक प्लस एक माइनस इस काम में आता है। और इसमें सर्किट पूरे बना के टेस्टिंग होती है सर्किट्स की। फिर इसको हम सर्किट इस पर डिज़ाइन करते हैं उसको ही सोल्ड करके उसको काम में लाते हैं। ये हमारे पास बैटरी, ये 9 वोल्ट की होती है और इसका जो काम है ये सर्किट में पावर सप्लाई होती है। ये देखिएगा, ये 9 वोल्ट लिखा है इस पर। और मेनली जो छोटे सर्किट्स होते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह, उसमें यही काम आती है। और मेरा जो वर्क है वो भी प्रोजेक्ट का ही है। मैं प्रोजेक्ट बनाता भी हूँ खुद से। आप मुझे कोई भी प्रोजेक्ट हो वो आप बता दें, उसका सामान या तो ला के दे दें या मुझे उसके सामान की पेमेंट वगैरह कर दें, उसका जो है मैं प्रोजेक्ट बना देता हूँ। लेकिन वो उस पे है, अगर मैं बिज़ी हूँ तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं कर देता हूँ। तो ये सारे जो हैं ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत होते हैं, जैसे ये माइक हो गया, ये भी जैसे आपके पास क्लैपिंग साउंड प्रोजेक्ट है उसमें इस्तेमाल होता है। और बहुत सारे आईआर के सर्किट्स होते हैं, वो भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारी बेसिक सी चीज़ें थी जो मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं। आगे जो और एडवांस चीज़ें हैं जिसमें हमारे पास ट्रांसफार्मर होते हैं,
हाई लेवल के स्पीकर्स होते हैं, बहुत सारे सर्किट्स में इस्तेमाल होते हैं वो, और बहुत सारी हाई लेवल की बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं जो कि बड़े सर्किट्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। वो इंशाल्लाह मैं जब टाइम मिला, जब वीडियो जब बनाऊँगा तो आपको बताऊँगा इंशाल्लाह।